एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये फ्यूज हो जाते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन 3N हो जाता है। ऐसे याद करना है। बढ़े आगे, चलो आगे, चलो सुनो और सुनो। अब बताओ कि भाई आपने ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बना लिया, कार्पल बना लिया, पोलन ग्रेन्स जो थे वो बन गए और एंथर फट गया, एंथर डिहाइसेंस हो गया, एंथर हवा में आ गए। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? पोलन, शाबाश। पहले पोलन ग्रेन्स को सिग्मा पर लाओ तो सही, है ना? बोलो, इधर एंथर फटा, उसमें से पोलन ग्रेन निकल के एटमॉस्फेयर में आए। अब ये पोलन ग्रेन जाकर कहां गिरे? इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समझे बात या नहीं? मतलब हमने अभी तक पढ़ा कि भाई एक थैलेमस था, इस थैलेमस पर एंथर था। कौन है ये? एंथर। एंथर में से क्या निकले? पोलन ग्रेन्स। कैसे निकले? बोलो, या तो 2 सेल्ड या फिर 3 सेल्ड। एंजियोस्पर्म में 60% केसेस में तो कैसे, और 40% केसेस में फिर ये जाकर गिरे कहां पर? सारे नहीं, ये क्या था? स्टिग्मा। ये और ये सही है। तो बताएंगे कि ये पोलन ग्रेन यहां से जाकर गिरेंगे किस पे? इसी प्रोसेस का नाम क्या है? क्या है? बताइए। प्लांट्स में कोई भी, मतलब एंजियोस्पर्म से मैं बात कर रहा हूं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं बनती। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में कोई भी अच्छा, एक बात मैं और बढ़िया से आपको तैयार करवाता हूं, +4 हो जाएंगे आपकी। ऐसी बातें हर कोई नहीं बोलता, लेकिन आप मेरे सामने बैठे हो, इस क्लास में बैठे हो, तो सुनने को मिलेगा आपको। पूछो क्या? एक तो आप ना प्लांटी किंगडम में याद कर लो, हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है ना? एंजियोस्पर्म में तो है ही नहीं। जिम्नोस्पर्म में फिर भी है। लोअर जिम्नोस्पर्म में ज़ोइडोसाइफोनोगैमी मिलती है, अभी समझाऊंगा मैं आपको। बताइए, एल्गी में मोटाइल स्ट्रक्चर मिलती है? ब्रायोफाइट में मिलती है ज़ोइडोगैमी, टेरिडोफाइट में मिलती है ज़ोइडोगैमी, लोअर जिम्नोस्पर्म में भी मिल जाती है मोटाइल स्ट्रक्चर्स, ज़ोइडोसाइफोनोगैमी। लेकिन एंजियोस्पर्म में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर, एंजियोस्पर्म में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर, एंजियोस्पर्म में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर। तो अगर आपको मैं ऑप्शन दूं क्वेश्चन के साथ कि इन विच प्लांट्स एनी मोटाइल स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन देयर लाइफ साइकिल, ये क्वेश्चन, अरे सुनो तो सही, ये तो क्वेश्चन है। ऑप्शन बता रहा हूं आपको 4, बोलूं? फाइकस, मैंगो, जिलेडियम, ऑल ऑफ द अबव। फाइकस में? तो फिर मैंगो और फाइकस दोनों मैंने एंजियोस्पर्म के एग्जांपल रखे। फाइकस, मैंगो, फाइकस, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया तो एल्गी है, यस और नो। लेकिन रेड एल्गी है, और रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती उसके लाइफ साइकिल में। रेड एल्गी एंजियोस्पर्म से इस फीचर में मैच करती है। बैरोफिलिक ऑर्गेनिज्म है बच्चे, समुद्र की गहराई में होते हैं, इन द डीप ऑफ द ओशियन। इनके लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है। तो बताइए, रेड एल्गी इस फीचर में एंजियोस्पर्म से मैच करती है। इसलिए तो उसमें आपको अगर याद हो तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक एज द एंजियोस्पर्म्स। हालांकि उसमें एम्ब्रियो एम्ब्रियो बनता नहीं, एम्ब्रियो पहली बार ब्रायोफाइट में बना है, लेकिन फिर भी एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर डेवलप जरूर होती है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एल्गी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर थोड़े एडवांस हैं, अगर क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी से बात की जाए तो। पढ़ा था ना ऐसा हमने, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। और जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया बोथ आर द एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी, और रेड एल्गी में भी कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती, है ना? हाँ, ऐसे खुलता है दिमाग। रहेगी ना बात अब याद? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब
बताइए पॉलिनेशन है ना, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो आप बताइए कि नो एनी मोटाइल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं बनती। इसलिए आप बताओ कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं, बोलो ऐसे, वो आकर कहां गिरेंगे? स्टिग्मा पे गिरेंगे। तो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के गिरने के बाद यहां से बोलो पॉलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी? क्या बनेगी? पॉलन ट्यूब। और इसके अंदर प्रेजेंट होंगे बोलो मेल गैमेट्स। तो इसका मतलब क्या, मेल गैमेट मोटाइल है? मेल गैमेट मोटाइल है? नहीं, लेकिन किसके थ्रू जा रहे हैं? इसे ना साइफोनोगैमी कहते हैं। बोलो यहां साइफोनो का मतलब ही ट्यूब है। बोलो यहां साइफोनो का मतलब ही ट्यूब है। अभी तो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। पॉलिनेशन के लिए एनसीईआरटी आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म चारों का कंपैरिजन बताती है 2 लाइनों के अंदर। कैसे समझाती है एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो समझ आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बात समझाता हूं। ठीक है, करें शुरू? देखो फिर आप बताओ कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, कौन से? सबसे पहले मैं बात ही एंजियोस्पर्म्स की करता हूं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में हमने कार्पल पढ़ा, कार्पल के अंदर ओव्यूल था, एम्ब्रियो सैक है, इस पे आकर क्या गिरेंगे? पॉलन ग्रेन्स, और इसमें बनेगी पॉलन ट्यूब। क्या बनेगी? और अंदर प्रेजेंट है क्या? मेल गैमेट। कितने? वेरी गुड। तो आप बताओगे कि भाई ये प्रोसेस जो है इसको बोलेंगे साइफोनोगैमी। गैमी का मतलब फ्यूजन है और साइफोनो का मतलब ट्यूब है, ठीक है। तो बताइए ट्यूब की वजह से यहां गैमी हो पा रही है, तो बोलेंगे साइफोनोगैमी। बोलो भाई, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं ब्रायोफाइटा। अच्छा, फर्स्ट लैंड प्लांट बताओ है? ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट, ब्रायोफाइटा। हाँ, बट नॉट सक्सेस। अच्छा, सक्सेस जिम्नोस्पर्म। टेरिडो भी फुली सक्सेस नहीं है, क्योंकि इनके भी प्रोथैलस में इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। इसलिए टेरिडोफाइट्स का भी लिमिटेड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा पानी के पास ही होते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है इनके अंदर, लेकिन इनका जो प्रोथैलस होता है ना, प्रोथैलस टेरिडोफाइट्स का इंडिपेंडेंट, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है। फर्स्ट सक्सेस लैंड प्लांट्स आर जिम्नोस्पर्म। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ब्रायोफाइट आर द फर्स्ट लैंड प्लांट। एम्फीबियन कौन है? ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन है, टेरिडोफाइट्स रेप्टाइल्स है। प्लांटी किंगडम के एम्फीबियन ब्रायोफाइट और रेप्टाइल्स, हाँ, क्योंकि प्रोथैलस उनका पानी की तरफ लेकर आ रहे हैं। स्पोरोफाइट तो उनका जमीन पे है, रूट स्टेम लीफ वाला। आप बताइए कि जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आप बताइए, इसके अंदर जैसे मान लीजिए मेल गैमेट है, क्या है ये? तो बोलो इनके मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। और बोलो ये इनका फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है? और इस पर प्रेजेंट है बोलो फीमेल गैमेट। सही है। तो आप बताएंगे कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक चल कर आ रहा है थ्रू वाटर, क्योंकि फ्लेजेला प्रेजेंट है ना, तो फ्लेजेला हमेशा लिक्विड मीडियम में काम करती है। सही है बात या नहीं? बोलो जब मेल गैमेट खुद पानी के थ्रू फ्लेजेला की हेल्प से चलकर आता है ना, तो इसको जॉइडोगैमी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? ये हमें देखने को मिलेगा किसमें? ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट और अब बताओ कि भाई ब्रायो और टेरिडो के बाद आते हैं जिम्नो। कौन आते हैं? अब जिम्नो में भी 2 है, बोलो लोअर जिम्नो और हायर जिम्नो। जिम्नो पढ़ोगे ना आप, या पढ़ लिए? पढ़ लिए ना। तो लोअर जिम्नोस्पर्म पढ़े आपने साइकेडोफाइटा, और हायर जिम्नोस्पर्म पढ़े कॉनिफेरोफाइटा।
कॉनिफर्स। लोअर जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे, हायर जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे। तो आप बताना हायर जिम्नोस्पर्म, बोलो ऐसे, बोलो हायर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। हायर जिम्नोस्पर्म और में होती है साइफोनोगेमी। किसमें? में होती है क्या? क्या होती है? क्लियर है बात या नहीं? लेकिन जब बात आती है लोअर जिम्नोस्पर्म्स की, बोलो लोअर जिम्नोस्पर्म्स की, बोलो जिम्नोस्पर्म प्लांट वो पहले प्लांट थे जिनमें पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनी, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनी। तो आप बताइए कि इनके अंदर क्या है कि ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म्स में। फ्रूट या कार्पल या ओवरी वाला तो केस ही नहीं है, सही है, सिर्फ ओव्यूल होता है, सिर्फ ओव्यूल होता है। और ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस और न्यूसिलस के अंदर एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया, जिनमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो बोलो यहां क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेट, सही है। अब क्या इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा बना रहे हैं ना हम, ओव्यूल के जस्ट ऊपर ये वाला पोर्शन, इसको ना पोलन चैम्बर कहते हैं हम। ये वाला रीजन जो होता है, इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? पोलन चैम्बर। आप बताइए बाय एयर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आकर इस रीजन में गिरते हैं, पोलन चैम्बर में आके गिरते हैं, गिरे तो यहां से क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है ना, उस पोलन ग्रेन से बोलो पोलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी? क्या बनेगी? और इसमें प्रेजेंट होंगे बोलो मेल गैमेट्स। क्या प्रेजेंट होंगे? लेकिन आपको पता है एक बात ध्यान रखनी है, पूछो क्या? बोलो यहां जो मेल गैमेट होंगे वो मोटाइल होंगे, मतलब पोलन ट्यूब भी बन रही है और मेल गैमेट जो है वो कैसे हैं? तो बोलो साइफोनोगेमी है क्या? ट्यूब बन रही है तो क्या साइफोनोगेमी है? ट्यूब बन रही है तो क्या साइफोनोगेमी है? और मेल गैमेट मोटाइल भी है। तो बोलो इसका कहेंगे ज़ोइडो साइफोनोगेमी। क्या बोलेंगे? ज़ोइडो साइफोनोगेमी। इसका मतलब पहले अर्थ पे क्या शुरू हुआ प्लांट्स में, फिर क्या शुरू हुआ, फिर क्या शुरू हुआ। इसको एक एग्जांपल के साथ समझो कि आप अपने घर से क्लासरूम तक जब आते हैं तो साइकिल से आते हैं। किससे आते हैं? तो बोलो आप साइकिल से आ रहे थे, खुद चल के आ रहे थे, ज़ोइडोगेमी। थोड़े दिनों में आपके घर वालों को लगा कि हमारे बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है साइकिल चलाने में, चलो इसको वैन लगवा देते हैं। आप वैन में तो आ रहे हो, लेकिन रोज साइकिल वैन की छत पे रख के लाते हो, क्योंकि आपको डर है कि अगर वैन खराब हो गई तो मैं कम से कम साइकिल से तो पहुंच जाऊंगी ना क्लास। लेकिन जब आप 5-7 दिन आए तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यार वैन खराब नहीं होती, वो टाइम पे पहुंचाती है, आपने साइकिल लाना बंद कर दिया। तो वही तो केस हुआ कि पहले भाई आप साइकिल से आ रहे थे, फिर आप वैन से आने लगे तो आप साइकिल साथ में लेकर आए बचाव के लिए कि अगर फेल हो गया प्रोसेस तो। नहीं समझ रहे मेरी बात? और जब आपको सक्सेस लगा तो आपने साइकिल घर पे छोड़ दिया, रोज वैन से आने लग गए आप। यही इवोल्यूशन है पूरा का पूरा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो लोअर जिम्नोस्पर्म में ज़ोइडोसाइफोनोगेमी होती है, मतलब लोअर जिम्नोस्पर्म में पोलन ट्यूब तो बनती है लेकिन मेल गैमेट भी मोटाइल होते हैं। अब आपको ये बात समझनी है कि पॉलिनेशन हमें हमेशा वहां पढ़ना है जहां पोलन ग्रेन्स जो है उनको हमें पोलन चैम्बर में या स्टिग्मा पर पहुंचाना हो। इधर अपने को लोअर प्लांट्स में पॉलिनेशन पढ़ने की जरूरत, तो हमें पॉलिनेशन सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में याद करना है। हमें पॉलिनेशन सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में याद करना है। समझ रहे हैं बात या नहीं? पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बोलो जब कोई मोटाइल स्ट्रक्चर ना हो तो पोलन ग्रेन को पहुंचाने का कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा, यस और नो? तो इस चैप्टर में जो पॉलिनेशन हमें पढ़ाया गया है वो एंजियोस्पर्म का पढ़ाया गया है या जिम्नोस्पर्म का? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जिम्नोस्पर्म का क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि उनमें होता ही एक टाइप का पॉलिनेशन है। पूछो कौन सा? जब बताएंगे डिटेल में तो समझाएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलो आगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम? क्या आपको ये कहानी समझ में आई? ज़ोइडोगेमी पता चला, ज़ोइडोसाइफोनोगेमी पता चला, साइफोनोगेमी पता चला।
एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? चलो आगे बढ़े फिर। चलो जी, पॉलिनेशन शुरू करते हैं। पॉलिनेशन प्रोसेस में आपको 3 शब्द याद करने हैं। बोलो, ऑटोगैमी, ज़िटोनोगैमी और जीनोगैमी। क्या क्या याद करोगे? बोलो, ऑटोगैमी, और तीसरा बोलो जीनोगैमी। इसको एलोगैमी भी लिखते हैं कई जगह पे, है ना? तो कंफ्यूज मत हो जाना, किसी क्वेश्चन में एलोगैमी कहीं लिखा हुआ आ जाए तो घबराना मत। ठीक है, जीनोगैमी का मतलब ही एलोगैमी है। ठीक है, ऑटोगैमी का क्या मतलब है इसको समझते हैं पहले अपने। ये थोड़ा सा अनइक्वल सा हो गया मामला, है ना? बराबर स्पेस देंगे ना तीनों को। चलो करें शुरू। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोगैमी की। आप बताइए, जब हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो 2 बातों का खास ध्यान रखना है। बोलो, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे बात आती है सेल्फ पॉलिनेशन, तो बच्चा कहता है अपने ही एक फूल है, उसके ही पॉलंग्रेन अपनी ही स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो बताओ, ये ऑटोगैमी होती है। ऑटोगैमी इंक्लूडेड इन सेल्फ पॉलिनेशन। कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन टर्म लिखी आ जाए, क्या लिखी आ जाए? तो आप समझ जाना कि हम बात किसकी कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मतलब आप ऐसे बताओगे कि ऑटोगैमी में, जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई पॉलन ग्रेन्स ऑफ एंथर फॉल ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर है, प्लांट क्या, फ्लावर ही एक है। मतलब ये एक प्लांट था, इस प्लांट पर एक फ्लावर लगा हुआ था, सही है? इस फ्लावर के अंदर ये वाला हिस्सा तो बोलो कार्पल, सही है? ये वाला पोर्शन बोलो स्टेमन, और इसके पॉलन ग्रेन खुद की ही स्टिग्मा पर गिर गए, सही है? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। इसमें देखो बच्चों, अगर देखा जाए तो ये जेनेटिकली, इकोलॉजिकली और फंक्शनली, कैसे कैसे बोल रहा हूं? बोलो, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। बच्चा सबसे पहले मेरे से पूछता कि इकोलॉजिकली कैसे बोलो, तो उसको समझना है पहले कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। बोलो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन है, उसी इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं, तो वो इकोलॉजी है। आप एक बात समझो, एक फूल है, उसके अंदर एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट है, और उसके पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर गिर गए, तो क्या उसने बाहर से किसी हवा की, पानी की, इंसेक्ट की, एनिमल की, किसी की हेल्प ली? क्या उसने पॉलिनेशन के लिए अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किया? तो बताओ ना, फिर इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। सही है बात या नहीं? और फ्लावर में सारे फंक्शन सेम टाइम पे चल रहे होंगे। फ्लावर में सारे फंक्शन, तभी तो उसके खुद के पॉलन ग्रेन खुद की स्टिग्मा पे गिर पाए और जर्मिनेट कर पाए, हाँ या ना? तो बताइए, इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, तो ये फंक्शनली भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या हो गया? क्लियर? हाँ बच्चे, यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई ऐसी बात जो लगे कि नहीं समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। दूसरा पढ़ रहे हैं हम किसको? जेटेनोगैमी को। जेटेनोगैमी के अंदर हम कहेंगे कि भाई पॉलन ग्रेन्स जो है,
आप जेटेनोगैमी को पढ़ोगे तो किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब आपसे जनरल पूछ लेना कि जेटेनोगैमी किसमें आती है, तो आपका आंसर होगा क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जेटेनोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जा सकता है। पूछो हाउ? अभी देखो अपने पढ़ते हैं। आप बताइए कि पॉलन ऑफ एंथर आर फॉल ऑन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसका मतलब प्लांट तो एक ही है, प्लांट तो उस प्लांट पर फ्लावर दो है। सही है बात या नहीं? अब बोलो एक फ्लावर में तो प्रेजेंट है कार्पल, तो इसको तो बोल देता हूं मैं फीमेल फ्लावर। सही है। एक में बोलो प्रेजेंट है स्टेमन, तो इसको मैं बोल देता हूं मेल फ्लावर। ठीक है। और हम कहें कि इसके पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे गिर रहे हैं। सही है। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? जेटेनोगैमी। सही है बात या नहीं? इसमें अगर देखा जाए तो आप बताइए कि जेटेनोगैमी के अंदर जो पॉलिनेशन है वो जेनेटिकली तो क्या है? क्योंकि प्लांट एक ही है ना बच्चे, तो जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही होगा ना। तो बोलो जेनेटिकली क्या है? इसका मतलब जेटेनोगैमी वैसे है तो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस इसलिए है क्योंकि इकोलॉजिकली एटमॉस्फेयर के साथ बोलो इंटरेक्शन है। भाई यहां से यहां आया होगा तो हवा से उड़ के आया होगा, पानी में बह के आया होगा, किसी इंसेक्ट या एनिमल के या बर्ड के या बैट के थ्रू आया होगा। तो बोलो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन तो है। सही है बात या नहीं? है तो बोलो क्या हुआ? क्रॉस। और बोलो डिफरेंट फ्लावर है तो फंक्शन सेम हो ही नहीं सकता। सही है बात या नहीं? तो बताइए फंक्शनली भी कैसा है? तो अगर मेरे से जनरली पूछ लिया जाए ना बच्चे कि भाई जिटेनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है, तो मेरा आंसर तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि मैंने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किया है। मैंने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, तो मेरा आंसर तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। सही है बात या नहीं? लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है कि जिटेनोगैमी जेनेटिकली कैसा है, तो फिर आपको बताना है कि जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है भाई। क्या ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आई? पक्का? बढ़ू मैं आगे। तीसरे नंबर पे जो हम पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं बच्चे, उसका नाम हमने लिखा है जीनोगैमी। क्या लिखा है? जीनोगैमी। सही है। ये मैंने लिखा ही वहां है या खिसक गया है? अच्छा लिखा ही वहां है क्या? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो समझने से मतलब है, वो समझ आ ही रहा है। बोलो ये प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है। इसमें आपको सेल्फ तो किसी तरीके से बिहार से पढ़ना ही नहीं है। पूछो क्यों? बोलो पॉलन ऑफ एंथर फॉल ऑन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। है ना? ये लाइन वैसे मैंने लंबी खींच दी, मेरे को डिफरेंट प्लांट ही लिखना चाहिए था। अब प्लांट ही डिफरेंट है तो फ्लावर तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो गया ना। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? कोई बात नहीं, यहीं से पता चलता है कि हम सरदार हैं। अंग्रेजी वीक ही होती है हमारी, नहीं? कोई नहीं। इधर देखो बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम में +4 होना चाहिए और मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, बस मतलब इस बात से है अपने को। नहीं, आप बताइए दो प्लांट है, कितने हैं? दो प्लांट है, एक फ्लावर इस पे है, एक फ्लावर इस पे है। सही है। इस पे जो फ्लावर है बोलो इस पे तो कार्पल है, तो बोलो ये तो फीमेल फ्लावर हो गया। सही है। और इस पे स्टेमन है, तो बोलो ये मेल फ्लावर हो गया। सही है। तो आप बताओगे अगर इसके पॉलन ग्रेन इस पे आएंगे ना, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, तो बोलो ए और बी दो प्लांट है ना? तो ए के पॉलन ग्रेन किस पे आ रहे हैं? बी के पॉलन ग्रेन किस पे आ रहे हैं? ए पे आ रहे हैं। सही है। तो आप बताइए कि अगर देखोगे ना इसको, बोलो ये जेनेटिकली है ना, इकोलॉजिकली
और फंक्शनली, दोनों ही, तीनों ही केसेस में आपको इनको कैसा पढ़ना है, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ना है। यहां तक कोई ऐसी बात जो बच्चों को लग रहा हो कि मुझे समझ नहीं आई तो पूछो भाई। है? हाँ बेटा, तो फिर इकोलॉजिकली क्रॉस हो गया वो। जब आपने हवा से, पानी से, या किसी एनिमल से या इंसेक्ट से आपने हेल्प ले ली ना, तो इसका मतलब आप बदल गए हो, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर चले गए हो। सेम फ्लावर पर गिरने के लिए मुझे किसी से भी जरूरत नहीं है हेल्प लेने की। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ऐसा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में होता है ना, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी अपना पॉलिनेशन शुरू हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो अगर आपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर लिया, एनवायरमेंट से अगर आपने इंटरेक्ट कर लिया, तो फिर आप बताएंगे कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। क्लियर है यहां तक? कोई ऐसी बात बच्चों को लग रही हो जो समझ में नहीं आई तो बच्चे प्लीज पूछ सकते हैं आप। तीनों बातें समझ आई है? हाँ बेटा, भी आप ऐसे इस ना फंक्शनली में ऐसा है कि जैसे मान लो स्टेमन और कार्पल सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, सेम फंक्शन कर रहे हैं, तभी तो एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे। आप सोचो, एक फ्लावर है, उसके अंदर स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट है, एक दूसरा फ्लावर है, उसमें भी स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट है, लेकिन दोनों के स्टेमन और कार्पल सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे, तो बोलो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ही नहीं रहे ना। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए फंक्शन भी सबका फ्लावर का कंप्लीट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम टाइम पे मैच्योरिटी होनी चाहिए। पूरा एक लेक्चर लगने वाला है अपना पॉलिनेशन में, नेक्स्ट क्लास पूरी पॉलिनेशन में जाएगी अपनी। आज का तो चलो टाइम हो ही गया, एंड पे चल रहे हैं अपने, नेक्स्ट पूरी क्लास हमारी पॉलिनेशन पे जाने वाली है। अभी तो सिर्फ डेफिनेशंस बताई है मैंने पॉलिनेशन की आपको। बढ़े आगे? हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट की क्लास बाकी है अपनी, दो बातें और बढ़िया सी मैं आपको क्लियर करता हूं यहां पर। एक तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टर्म जब लिखी जाए, बाइसेक्सुअल, ये टर्म जब लिखी जाए, बाइसेक्सुअल टर्म और एक यूनिसेक्सुअल टर्म, ठीक है? तो आप बताना कि बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल टर्म्स ऑलवेज रिटन फॉर द फ्लावर। प्लांट के लिए मोनोशियस और डायोशियस टर्म होती है। अगर बाइसेक्सुअल टर्म लिखी आ रही है मतलब प्लांट नहीं, फ्लावर की बात हो रही है। यूनिसेक्सुअल टर्म लिखी गई है तो मतलब प्लांट नहीं, फ्लावर की बात हो रही है। प्लांट्स के लिए क्या लिखा जाता है? मोनोशियस और डायोशियस लिखा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है? तो आप बताएंगे कि स्टेमन एंड कार्पल आर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और यूनिसेक्सुअल में बोलो, दो तरह के फ्लावर पढ़ेंगे, एक तो मेल फ्लावर और एक पढ़ेंगे फीमेल फ्लावर, ठीक है? मेल फ्लावर ओनली स्टेमन प्रेजेंट बताओगे, और फीमेल फ्लावर में ओनली कार्पल, ठीक है? अच्छा, एक बात छोटी सी मैं पूछ लूं आपसे, ऑटोगैमी होने के लिए बाइसेक्सुअल होना जरूरी है या नहीं? पक्का? पॉलिनेशन का पूरा निचोड़ बता देते हैं आपको आज एक, और इसको आप याद रखिएगा। डिटेल तो अपने पूरी नेक्स्ट क्लास में करनी है पॉलिनेशन की, लेकिन एक बात बोल रहा हूं, बोलो मोस्ट ऑफ एंजियो स्पर्म्स, यहां लगाओ इन, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे हैं? इसलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हमें एग्जांपल नहीं पढ़ाए जाते, हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल पढ़ाए जाते हैं। कुकुम्बर, कैस्टर, मेज, पपाया, डेट पाम। बाइसेक्सुअल के एग्जांपल हमें याद ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल प्लांट्स हैं वो कैसे हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले एंजियोस्पर्म्स हैं तो इनमें बताओ सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होने के चांसेस हैं क्रॉस? एग्जैक्टली, यही याद कर रहे हैं कि आपने गलत बोल दिया है। पूछो क्या? बताओ, इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन इज मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन इन द एंजियोस्पर्म्स। क्रॉस पॉलिनेशन है ना, वो तो अगले लेक्चर में, पूरा एक लेक्चर इसी कहानी में जाना है। आपको ये बताना है
कि एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है? बोलो। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर्स कैसे हैं? लेकिन पॉलिनेशन क्रॉस होता है। पॉलिनेशन पूछो ऐसा क्यों? उसके लिए नेक्स्ट क्लास में आओ आप, ठीक है? चलो बच्चों, ये क्लास में अभी एंड नहीं कर रहा हूं आपके लिए,